अब तो गौरा ने सोचो अब तो हारो मिलेगा क्योंकि खुश है। उल्टा सीधा देखो, जब सास हो, ससुर हो, पति हो या भाईली हो या सहेली हो या गुरु हो, अगर जब प्रायश्चित हो तो चाहे वो कुछ भी कहे, उल्टा कहे सीधा कहे, हम सुन लेते और वो हमारी। अब तो गौरा को मौका मिल गया, कहने लगी स्वामी हम इतनी बार मर गए जो आपने अपने गले में मुंडों की माला पहन ली, क्या आप एक भी बार नहीं मरे? गौरा कह रही है आप आज तक नहीं मरे और तुम शाम को कियो तो एक बार ना मरो, तो पांडाल में एक तो दिख जाइए वो को। तुमको यही सिखा रही है वो साधना दीदी। आज से पार्वती कह रही है हे भोलेनाथ आप आज तक नहीं मरे। नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे? नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे, क्या कारण है? आज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं मेरे बाबा कि देवी हमने अमर कथा सुन ली। कौन सी? एक बार को मज रिस पाए। बाबा भोलेनाथ अगस्त मुनि के पास गए तो कथा सुनने के लिए गुरु के चरणों में मस्तक नवाया और सती से कहने लगे तुम भी प्रणाम करो। सती बोली मैं तो ना कर रही, लगे मुझे 2-4 साल थे तो नहायो ही ना, यहाँ पे मक्खी इतनी है, यहाँ पे बास आ रही है, का कथा सुना किया तो सही लेकिन मन से नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा प्रणाम तो किया लेकिन द्वेष हो गया गुरु से, और जब गुरु से द्वेष हो गया तो हमें ज्ञान कभी मिल नहीं सकता। वो ज्ञान, वो अमर कथा बाबा भोलेनाथ ने सुन ली और पार्वती ने इसी के लिए उनको और अपने आप को, शरीर को अग्नि में जलाना। अगर सुन लेती ध्यान से, गुरु के प्रति द्वेष नहीं होता। गुरु कैसा है? क्यों कि जातिन पूछो साधु की और पूछ ली जियो ज्ञान, मोल करो तलवार को तो बड़ी रहने दो म्यान। म्यान माने इस शरीर को, यह शरीर भंगी है, चमार है, जाट है, बामन है, यादव है, मीना है, कौन है ये मत देखो। इसका रूप कैसा है देखो मत, ध्यान मत दो। क्या उसकी वाणी कैसी है, उसमें ज्ञान कितना है, उसका व्यवहार कैसा है, भाव कैसा है। ये कथा कह रही है, भागवत हम नहीं कह रहे। सती ने नहीं देखा। सती ने क्या देखो, ये बाबा जी ये 6 महीना ते नहायो ना, ये कथा सुनावे वो हमको और उसको अग्नि में जलना। अब तो मौका मिल गया, अमर कथा सुन ली है कि हाँ तो भोलेनाथ आज वो अमर कथा आप हमें भी सुना दो। आज पार्वती चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ ने सोचा अब इसके अंदर एक भी अवगुण नहीं है, जरा सा भी इसका विचार गंदा नहीं है, साफ हो गया। कौन सा? निर्मल मान जल अब भोलेनाथ ने सोचा कि इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया। अब ये सच में ही अमर कथा सुनना चाहती है
तो भोलेनाथ कहने लगे देवी अमर कथा तो हम आपको सुना देंगे, पर आप जानती हो हम कथा को आंख बंद करके कहते हैं। जब हम कथा कहते हैं तो आंख बंद करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा को सुन रही हो? आज पार्वती कहती है तो भगवान मुझे क्या करना होगा? तो भोलेनाथ कहते देवी आपको हुकरा देना होगा। क्या? हुकरा। क्योंकि आंख बंद रहेंगी मेरी, जैसे ही मैं कथा कहूंगा तो तुमको हुकरा देना, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा को। और यहाँ पे आज बाबा भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। आज पार्वती बैठी है और बड़ी सुंदर कथा भोलेनाथ कह रहे हैं और पार्वती सुन रही है। आज शिव ने कथा के 3 नियम बताए साहब। पहला, कथा को हमें सन्मुख बैठ के सुनना चाहिए, और दूसरा नियम, कभी कथा में बीच में हमें उठना, और जब भी व्यास जी पंडित जी सत्संग बोले तो वो ताली बजा करके करना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। और तीसरा नियम, सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के कथा को सुनना चाहिए। मन, शरीर तो आपको बैठे हुई है, मन को बैठना बड़ा मुश्किल है। या मन को भी बिठा लो और कानन को भी, सबको यही करो। इस पांडाल में रहने दो 4 घंटा तक तो माता जी है ना। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, बाबा भोलेनाथ कथा कह रहे, पार्वती सुन रही है। और कैलाश पर्वत को पीछे एक सुख माने तोता बैठा है। ये तोता कौन है? एक बार गोलोक में राधा रानी एक पिंजरे में तोता को पालती है और तोता से कृष्ण कृष्ण रटवाती है। सीता जी राम राम रटवाती है और राधा जी कृष्ण कृष्ण। तो एक दिन कृष्ण ने सोचा चलो राधे से मिल के आते हैं, और कृष्ण राधे से मिलने जैसे ही आए तो राधे रानी ने बड़ा स्वागत किया है। अहो कृष्ण वंदे जगत गुरु, आओ कृष्ण आपका स्वागत है और आइए आप बैठिए विराजिए। आज जैसे ही वो आवाज तोता ने सुनी, आइए कृष्ण विराजिए आपका स्वागत है, और वो तोता तो पिंजरा खोल करके और कन्हैया के कंधे पर बैठ गया। जय श्री राधे। और कुछ बिछा दो इधर, आराम से बेटा इधर आ जाओ, आपकी व्यवस्था आपके ऊपर है। क्योंकि बड़ा ही सुंदर मंडल इसमें बना है आपकी कॉलोनी में, श्री कृष्ण सत्संग महिला मंडल, श्री कृष्ण सत्संग महिला मंडल। और ये कथा का आयोजन करवाने के लिए जा रहा है, ये दिखाना चाहता है कि ये काम पुरुष ही नहीं महिला शक्ति भी करा सकती है। क्या नाम है इस मंडल का? श्री कृष्ण सत्संग महिला मंडल। आपकी कॉलोनी का नाम हो गया। ध्यान करना, हमेशा कहीं भी कुछ करती हो यहां से हट करके तो श्री कृष्ण सत्संग मंडल। अब तो तोता कृष्ण के कंधे पर बैठ गया और दोनों में बहुत देर वार्तालाप हुए। अब कृष्ण जी चल दिए तो राधा ने सोचा तोते को कुछ खिला देती हूँ, पिला देती हूँ, बहुत समय हो गया,
बातों में याद नहीं रहा तो क्या देखा, उस पिंजरे में तोता तो कन्हैया के साथ चला गया। अब तो राधे रानी बड़ी दुखी हुई, कहने लगी अरे कृष्ण, मेरा जीवन का सहारा एक तेरा नाम ही तो था, क्योंकि नाम भी जब ही अच्छा लगता है सब कोई सामने वाला हो, सुनने वाला, बोलने वाला, कहने वाला हो, जब भी दुख सुनाया जाता है और जब भी सुख सुनाया जाता है। अगर सामने नहीं है तो ना कि दुख कह सकते और ना फिर हम उस अग्नि में जलते रहते हैं। दुख की अग्नि में जलते और सुख की में फूलते, ऐसे फूलते कि अब तो मैं यूं हती सजा कॉलोनी में कोई दूसरो आज राधा रानी कहती है अच्छा नहीं किया तुमने। और इधर कृष्ण ने सोचा अरे सुख आप मेरे साथ, कि हाँ भगवान, आज तक राधे मुझे कृष्ण कृष्ण रटवाती है, मैंने सोचा अब इस पिंजड़े में क्या करूंगा, चलो कृष्ण के साथ। कि नहीं, तुम एक राधा का सहारा हो, जाओ राधा रानी के पास जाओ। और वो तोता राधा रानी के पास, और जैसे ही आया तो राधे रानी कहती है तोता अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई। कमला बहन जी, अब तो अकेले रहने की आदत हो गई, अब हम तेरा क्या करेंगे, तू जा जा संसार में मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण कर। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में मेरे कृष्ण का नाम होना चाहिए, मेरा नाम। और अपना नाम है ही क्या साहब, सब कुछ करने वाले हो आप, लेकिन कहीं आपका नाम लिया जाता है क्या, है? लिया जाता है नहीं। नाम केवल पिता का ही आता है, पुरुष का ही आता है। हमारा जीवन तो संसार परिवार के लिए बना है, चाहे इसको कैसे भी कोई हमें रिझा के और कैसा भी करवा लो, हम अपने मन का खा भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, साहब करना तो बहुत दूर है। जब जन्म होता है माता पिता के बंधन में होते हैं, कहीं माता पिता की लाज ना चली जाए। विवाह होता है तो सास ससुर के बंधन में होते, और जब सास ससुर चला जाए तो पति के बंधन में होते, और जब पति चला जाए तो बच्चों के बंधन में, और ऐसे बंध जाते बच्चों के बंधन में। अब तो बच्चा जो कहेगा ना यही साग बना तो यही बनेगा बेटा, तू खा ले, मेरी पसंद तो कछू क्यों मर गई। स्त्री जब तक शक्तिवान रहती है, जब तक उसका पति जिंदा होता है, उसके बाद तो वो अपने मन की बात पुत्रों से भी नहीं कह सकती, जिनको 9 महीने गर्भ में रख करके उसने जन्म दिया है। आज कह दिया राधे ने जाओ, अब तो तुम गली गली में मेरे प्रभु का नाम। और तोता वहां से आकर के कैलाश पर्वत पर, वही तोता आज वो गर्भवती है। और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ करी, 3 ताली बजाई, और वो जो गर्भस्थ तोता था उससे अंडा निकल गया। और वो अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरे दिन की कथा में उस अंडे में से बच्चे का प्रादुर्भाव हो गया। अब तो चौथे दिन की कथा सुन रहा है तोता, और है ही क्या हमारे अंदर एक अंडा ही तो होता, उसमें से तो इतना बड़ा मनुष्य
मनुष्य बन के आ जाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो शरीर सुंदर मिलेगा, कोई प्रभु की कृपा मिलेगी। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा मिल जाएगा साहब। अब तो 5वें दिन की कथा बड़ी मीठी मीठी है। मेरे भगवान बाल गोपाल की बाल लीलाओं का सुखदेव जी बड़ा सुंदर और गायन कर रहे हैं। और कोई लड्डू लुटा रहा, कोई बर्फी लुटा रहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब तो जब मीठी मीठी कथा सुनी, लड्डू बर्फी जा रहे, तो पार्वती को नींद, और जब नींद आई तो उस पीछे जो बैठे हो ना तोता सुख, उसने सोचा मैया सो गई, और इतनी अच्छी अच्छी कथा, मीठी मीठी कथा, अगर मैया सो गई तो भोलेनाथ बंद कर देंगे। और मैया सो गई तो तोता ने और वो भूख करा देना प्रारंभ। कैलासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, कथा सुनावन लगे है भोला गौरा गोत्र पुरार। उमा के पड़ गयो सोता, उमा के पड़ गयो सोता, महादेव जी बैठे आसन मार, कथा सुनावन बोले आगे गौरा गोत्र पुरार। उमा के पड़ गयो सोता, उमा के पड़ गयो सोता। सुनते जब गौरा माता सोई, सुनते सुनते जब गौरा माता सोई। मस्त हुए शिव शंकर माँ भरे हुआ कोई, मस्त हुए शिव शंकर माँ भरे हुआ कोई। मस्त हुए शिव शंकर माँ भरे हुआ कोई। मस्त हुए शिव शंकर माँ भरे हुआ कोई। सारी कथा सुहानी
सोता मेरा दिल कैलाश से महादेव की मेरा सम्मान कथा सुना मन लागे घोड़ा घोड़ा को चलना करते सोता मेरा दिल सोता करते सोता मेरा दिल सोता के करते सोता मेरा दिल सोता। आज 5वें दिन की कथा में गौरा को नींद आई है और छठ में, और जब 7वें दिन की कथा विश्राम की ओर गई तो भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा आज गौरा के कानों में पड़ा, गौरा कहने लगी भगवान कथा हो गई। भोलेनाथ कहने लगे क्यों, कथा तो पूरी हो गई, तुम कहाँ थी। गौरा कहने लगी भगवान मैंने 4 दिन तक कथा सुनी और 5वें दिन की कथा में मुझे नींद, ये 5 ही लुटेरे हैं, सब इसको लूटने वाले 5 ही है ना। और अब भोलेनाथ ने सोचा तो मेरी कथा को कौन सुन गया, भूखरा कौन दे रहा था। गौरा कहने लगी स्वामी मैंने तो तुम्हारी कथा 4 दिन सुनी है, भूखरा कौन दे रहा ये मैं नहीं जानता। आज भोलेनाथ ने देखा तो पीछे सुख जी बैठे हैं तोता, और क्रोध में आ गए, आकर के और अपना त्रिशूल लेकर के और तोता के पीछे आगे आगे तोता पीछे पीछे। आज तोता सीधा वेद व्यास जी की पत्नी और अपने अट्टे पर कुटिया पर केस सुखा रही थी और बातें कर रही थी। भगवान क्या कभी हमारे घर में भी कोई बालक आएगा क्या। वेद व्यास जी कहने लगे देवी अगर प्रभु की कृपा होगी तो अवश्य आएगा। और उसी समय जाकर के सुख जी और माँ केस सुखा रही हैं और सुखाते सुखाते जमाई आई तो उस मुख में प्रवेश और पीछे पीछे भोले जी ने देखा जय हो, अब तो मेरा चोर इस कुटिया में गया है तो भीतर तो जा नहीं सकते क्योंकि संत की कुटिया है, और बाहर ही अपनो त्रिशूल गाड़ के भोलेनाथ बैठ गए। और वेद व्यास जी आए कहने लगे क्या हुआ भगवान सीताराम। कहने लगे तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे भगवान चोर होता तो हमें दिखता, हम भी तो विराजमान है, कोई चोर नहीं है। नहीं आया है हमारे सामने तुम्हारे घर में गया है तो हम विश्वास कैसे करें, जाओ देख करके आओ। व्यास जी गए तो वहां तो ना चोर ना कोई। आज बैठे हैं भोलेनाथ जी धूना लगाए क्रोध में, कभी यहां से निकले और कभी उसको मारो। जब नहीं गए तो वेद व्यास जी ने एक दिन पूछ ही लिया भोलेनाथ आप ना जल ग्रहण करते हो ना भोजन पाते हो, आखिर चोर आपका इस कुटिया में है तो उसने चोरी क्या की है, चोरी भी तो कुछ की होगी। भोलेनाथ कहने लगे अरे चोरी कितनी की है ये पूछो कि क्या की है, कि उसने चोरी से मेरी अमर कथा। आज वेद व्यास जी हाथ जोड़ के कहने लगे जय हो भोले, तभी तो संसार तुमको भोले कहता है। अरे जिसने तुम्हारी अमर कथा को सुन लिया उसे तो संसार में कोई मारने वाला। भोले को ज्ञान हुआ, बात तो सत्य है
क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये क्रोध की अग्नि ऐसी है, हमारे अंदर कुछ भी हो और संसार के अंदर जरा सी अग्नि लग जाए ना, तो घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, शरीर हो, पशु हो, जानवर हो, सबको सुहा, आला हो, गीला हो, सबको क्रोध। भोले बाबा को ज्ञान हुआ, वहां से आए हैं और आज वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी 12 साल हो गई। वेद व्यास जी कहते बेटा बाहर आओ, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी कहते नहीं, मुझे तुम्हारे संसार की माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर। आज वेद व्यास जी ने कहा ये आपसे वादा करते बेटा, वचन देते हैं आपको इस संसार की माया नहीं पकड़ेगी, पर बाहर। आज सुखदेव जी बाहर आए हैं, मां ने एक लंगोटी बांधी है और दोनों को चरणों में बंधन करके सुखदेव जी चल दिए। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे उनके पिताजी। अरे रुको बेटा, रुको बेटा, रुको। और बेटा तो चलता ही जा रहा। आज काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके राजा जनक को गुरु बना करके सुखदेव जी और एक जंगल में भजन करने को बैठे गए। जानते हैं कि कोई किसी का नहीं है, केवल प्रभु मेरे साथ जाएगा तो क्यों नहीं उसके ही चरणों में चलूं, इस संसार में कुछ नहीं रखा। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही गए हैं आज वेद व्यास जी ने 17 पुराण 18 वेदों की रचना की है, लेकिन मन शांत नहीं है, मन में संतोष नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है रोटी 4 खा लो, 2 खा लो, परंतु पेट क्या कहते हैं, भोजन तो आज हमने बहुत लिया परंतु पेट कहते हैं। आज वही वेद व्यास जी कह रहे हैं मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरे मन में संतोष। और उसी समय नारद जी आ गए। आज नारद जी कहने लगे भगवान, मेरे पिता जो ब्रह्मा है ना, उन्होंने नारायण भगवान से श्रीमद् भागवत कथा सुनी, वो भी 4 श्लोकों में, और मैंने ब्रह्मा से सुनी मेरे पिताजी से, तो मैं आपको वो सुनाता हूं, आप कहो अच्छा लगे तो उसको आगे करना। आज वेद व्यास जी को अच्छा लगा और 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना करके और श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन लेखन कर दिया। और लेखन करके आज आगे सुखदेव जी कहते हैं बड़ी सुंदर कथा है। क्योंकि जहां काम होता है वहां राम नहीं आता जी। कल आपको सबसे बड़ा नियम क्या बताया, ब्रह्मचर्य का पालन, यही बताया ना। क्योंकि जब काम नहीं रहेगा तो राम ही राम रहेगा, और जब काम होगा तो हमारे अंदर राम नहीं आ सकता। और कल्याण कब होगा, जब राम आएगा। अपने कलश सिर धारण किया है अपने देवताओं के कल्याण के लिए, तो उसके साथ आपका भी कल्याण होना बहुत जरूरी है। वो कब होगा, तब काम नहीं होगा, केवल राम होगा। आज बड़ा सुंदर 24 अवतारों का वर्णन किया है। और आगे सुखदेव जी कहते हैं ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित कौन है। भगवान मैंने बड़ा सुना है कि परीक्षित का नाम सबसे ज्यादा आता है, भगवान ये परीक्षित कौन है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज बड़ा सुंदर
उधर सुखदेव जी प्रभु का भजन करते हैं, जनक राजा को गुरु बनाकर। सुखदेव जी ने गुरु कौन बनाया? जनक राजा। ध्यान रखना, जनक को गुरु बनाया है। और गुरु बना करके वन में बैठ गए भगवान का भजन करते। और यह सुखदेव जी कहते हैं, एक बार क्योंकि गुरु से बढ़कर चेला हो जाता है साहब, और वही शिष्य अच्छा है जो गोविंद के दर्शन करवा दे। हम क्या कहते हैं? वही गुरु अच्छा है जो भगवान के दर्शन। हम क्या कहते हैं? गुरु वही है जो भगवान के हमें दर्शन कराए। और यहाँ क्या कह रहे हैं ये शास्त्र, वेद क्या कह रहे हैं? वही शिष्य है जो गुरु को भगवान के दर्शन। एक बार अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण, और अगस्त मुनि सेवा करते हैं सालिग्राम की, और उस सालिग्राम को एक बार बीमार हो गए अगस्त मुनि, तो बाहर जाना पड़ा। तो कह दिया चेला से, सुनो ये मेरे सालिग्राम जी है ना, तो इनको अच्छी तरह से सेवा पूजा करना। आज गए, रोज जमुना जी में गंगा जी में स्नान बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं शहद से, दूध से, दही से, माखन मिश्री से। एक दिन क्या देखा है, सावन का महीना, और मोटा मोटा जामुन पक रहे थे। आज गए सुतीक्षण, गंगा जी के किनारे देखा तो सालिग्राम जी को स्नान बना के जैसे ही आ रहे थे तो मोटा मोटा नीचे जामुन। अब तो सुतीक्षण ने सालिग्राम को तो रख दिया और जामुन खाने लगे। जय हो, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अब खाने लगे, अब जामुन लगी साफ मीठी मीठी अच्छी। अब तो मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, वो जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। अब तो मन ही तो चंचल है, मन नहीं डटा। अब तो एक खाई दो खाई, अब तो और चाहिए, गिरी हुई तो खत्म हो गई। अब तो ऊपर देखा तो मोटी मोटी लग रही है, अब तो ये भी आनी चाहिए। अब भूल गए, जामुन खाने में भूल गए। अब ये टूटे कैसे, तो पत्थर उठा के मार रहे। अब वो पत्थर में वो हाथ में सालिग्राम जी, और जैसे ही सालिग्राम जी जामुन में मारे तो सालिग्राम जी जमुना जी में और जामुन अपने पास। अब खूब पेट भर के खाए। अब बोले चलो सालिग्राम जी, अब हमारा पेट भर गया, अब हम गुरु जी की कुटिया में। अब वहां सालिग्राम हो तो दिखे, वो तो गया क्योंकि भूल गए। ये स्वाद ऐसा है साहब, हमारा जीवन बर्बाद। आज कुटिया में आए, सेवा पूजा की। दूसरे दिन गुरु जी आ गए। अब गुरु जी कहने लगे, ठीक है से चेला, अब तो हम अपने आप पूजा कर लेंगे, तुम्हें कोई आवश्यकता। अब तो गुरु जी सुबह स्नान बनाने गए, देखा वो ऐसा लग रहा कछु पतले दुबले से है गए सालिग्राम जी। भगवान वो ऐसा लगे कि सेवा पूजा तुम्हारी अच्छी ना करी है चेला ने। अब तो जैसे ही गुरु जी बा को नवावे लगे मल मल के, तो गुठली हाथ में और छिलका, और जब देखा तो अगस्त मुनि क्रोध में आए, कहने लगे जा, जब तक तू मेरे भगवान को लेके नहीं आएगा तो मुझे मुंह मत दिखाना मेरी सालिग्राम को। अब वह गंगा जी में सालिग्राम में कहा ढूंढे सुतीक्षण, और वहीं पेड़ के नीचे गोविंद का गुणगान करने लगा। उसी समय मेरे प्रभु राम लक्ष्मण वन को जा रहे थे,
तो देखा सुतीक्षण मुझे पाने के लिए भजन कर रहा, केवल मुझे पाने के लिए। तो जाकर के सुतीक्षण के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, अरे सुतीक्षण, मैं राम जिसको तू याद कर रहा है वो आ गया। पागल हो गया खुशी से, चरणों में गिर पड़ा। आज भगवान कहते तेरी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग, तुझे क्या मांग रहा है। आज सुतीक्षण क्या मांग रहा है, ये सुतीक्षण क्या मांग रहा है, और अगर भगवान हमारे सामने हो तो हम क्या मांगेंगे। ये फर्क है साहब। चेला भी सब एक जैसे ना है। यह सुतीक्षण जैसा चेला, इसलिए प्रभु ने इसकी कथा को कहा है कि ऐसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं, कोई दूसरा। इस भागवत में उसी की कथा है, क्योंकि हरिश्चंद्र एक ही हुआ है साहब, मोरध्वज एक ही हुआ है, मीरा एक ही हुई है, द्रौपदी एक ही हुई है, प्रहलाद एक हुआ है, ध्रुव एक हुआ है, कोई हजार। तो यह चेला भी एक ही ऐसा था। भगवान से कहने लगा, भगवान अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो आप मेरे गुरुजी की कुटिया में चलो, क्योंकि गुरुजी के बिना मैं रह नहीं सकता और गुरुजी मुझसे नाराज हैं। कहते हैं जब तक तू मेरे सालिग्राम को, मेरे भगवान को नहीं लाएगा तो तू मुझे मुंह मत दिखाना, और मैं गुरुजी से दूर नहीं रह सकता। आज भगवान चल दिए, क्योंकि मांग रहा है भक्त, भक्त का मांगने का काम है, और भगवान का आगे आगे, सुतीक्षण पीछे पीछे राम लक्ष्मण। आज कुटिया को बजा रहे, गुरुजी देखो कुटिया खोलो, कुंडी खोलो। आज जैसे अगस्त मुनि ने कुटिया को खोला तो सामने 3 मूर्ति खड़ी है। आज चरणों में गिरना चाहते हैं, लेकिन अगस्त मुनि सोचते मैं किसके चरणों में गिरूं, भगवान के में गिरूं कि चेला के में। और चेला सोचता है कि मैं पहले गुरु को प्रणाम करूं कि पहले भगवान को करूं। और आप सभी इस चीज को हमेशा बोलते आए हो ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी मोहे गोविंद दियो। आज चेला सोचता मैं पहले चरण गुरु के छूं या भगवान के, और इधर गुरुजी सोच रहे कि पहले चेला के छू के पहले भगवान के। और इतने में गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा सुतीक्षण, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी यानी गोविंद दियो। क्योंकि कभी कभी गुरु की जो कठोर वचन होते हैं, बाबा तुलसी बड़ा सुंदर कहते हैं रामायण में, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बेटा बेचारे करो राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। क्योंकि माता और पिता और गुरु ये तीनों चाहे तुमसे बुरा ही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन उसमें सोचोगे तो कुछ न कुछ अच्छा छुपा है। जैसे मेहंदी, मेहंदी हरी होती है माता जी, चाहे सूखी ले लो, चाहे आजकल तो उनमें बंद आ गई, का बोले बातें
कॉपी, परंतु मेहंदी का रंग तुमने कभी लाल देखा? देखा है क्या? बता दो, इतना तो बता दिया करो। कैसा होता है? हरा। तो यही गुण माता पिता गुरु में छुपा हुआ होता है। रंग चाहे कैसा भी हो, पानी चाहे कैसी भी हो, अगर आपको विश्वास है और आपने सुन करके पी लिया तो उसमें जरूर कुछ न कुछ अच्छा। अगर सुदीक्षण चाहता कि गुरुजी ने मुझे सब चेलन के आगे फटकार दियो और अपनी कुटिया से ही निकाल दियो, अब तुम ऐसे गुरु को मोड़ो, लेकिन उसने नहीं सोचा। क्या माना? अगर देना है तो आप मेरे गुरुजी की कुटिया में चलो और मेरे गुरुजी को दर्शन। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तेरे आगे सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय